मध्य प्रदेश में राजनीति इस वक्त चरम पर है, खासकर भाजपा में। 4.25 साल खरी खोटी सुनी किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। जब से वो मुख्यमंत्री बने, जनता से माफी मांगी उन्होंने, हर मामले का ठिकरा फूटा मामा जी पर। लेकिन जब बारी आई मुख्यमंत्री बनाने की तो उनको किनारे कर दिया गया, साइड कर दिया गया। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काट दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने अभी से ही अफसरों को, अधिकारियों को, सचिवों को टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते, ये कहना शुरू कर दिया है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा, आपका शुक्रिया, उनका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। ये सब कोई कब बोलता है दोस्तों? जब काम पर उसका आखिरी दिन होता है या वो उस काम को अलविदा कहने वाला होता है। तो क्या चौहान साहब ये समझ गए हैं कि एमपी से छुट्टी होनी तय है? क्योंकि जानकारों की माने दोस्तों तो शिवराज सिंह चौहान बड़े बुझे बुझे से नजर आए हैं। पूरा मामला क्या है जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि चुनाव के लिहाज से अगर ऐसा हो रहा है तो ये भाजपा के लिए खतरा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ये गाना दोस्तों आपने सुना होगा। ये जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, इसे सुनने के बाद आपको ये गाना याद जरूर आएगा, क्योंकि शिवराज जी कुछ इसी अंदाज में सचिवों को, अधिकारियों को, अफसरों को यही कहते नजर आए हैं कि आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा लगा आपके साथ काम करके। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय के अफसरों का आभार जताया। खबरें कहती है दोस्तों कि कैबिनेट की बैठक और उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाओं को वल्लभ भवन में स्थापित किया जाना था। जब यह पूरा कार्यक्रम होना था तो उस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान मौजूद हुए थे और शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा नजर आया। शिवराज सिंह चौहान ने चौथे मुख्यमंत्री काल में कंधे से कंधा मिलाकर जिन लोगों ने उनका सहयोग किया, ब्यूरोक्रेसी के तमाम कैबिनेट में उन सचिवों का आभार उन्होंने जताया। पूरा आयोजन एक तरीके से फेयरवेल का भाव वाला लग रहा था दोस्तों, जैसे शिवराज सिंह चौहान का फेयरवेल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान कोविड के दौरान चौथी बार सीएम बने थे, इसलिए उन्होंने कोविड के वक्त से लेकर अब तक के कार्यकाल में उनका जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, चाहे फिर वो मुख्य सचिव हो, वो अपर मुख्य सचिव हो, वो प्रमुख सचिव हो, सचिव के सहयोगी हो, अन्य दूसरे स्टाफ हो, सबका उन्होंने धन्यवाद कहा है, सबका उन्होंने शुक्रिया कहा है, आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं में मध्य प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन के साथ सूबे की जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और उनका क्रियान्वयन कराने के लिए सभी का आभार वो व्यक्त करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। लाडली बहन योजना की सफलता के लिए भी उन्होंने कहा कि टीम को बधाई उन्होंने दी है। हालांकि ये सफल हुई है योजना या नहीं दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं। अब सवाल ये कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने का आभास हो गया है या फिर मध्य प्रदेश से भाजपा की सरकार जाने का आभास हो गया है। हालांकि जिन केंद्रीय मंत्रियों को भाजपा ने टिकट देकर मैदान में उतारा है दोस्तों, उनमें से अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं, तो अगर वो जीते तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शायद इसलिए भी शिवराज सिंह चौहान थोड़े उखड़े से, कटे से नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी से, भाजपा से। हालांकि इसका एक और कारण है, पीएम नरेंद्र मोदी भी इसका एक कारण हो सकते हैं, उनकी इस उखड़ेपन का। मोदी जी दोस्तों भोपाल पहुंचे थे, मंच पर मौजूद हुए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया उन्होंने और न ही शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उन्होंने नाम लिया। इसे राजनीति में किसी मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी बेइज्जती कहा जा सकता है, जो शिवराज सिंह चौहान की हुई है। 4.25 साल उन्होंने बेशक देखिए इधर उधर करके ही सही, लेकिन योजनाएं तो चलाई। ऐसी बेइज्जती के बाद ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया शायद दोस्तों कि बीजेपी अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का पत्ता भी फेंकने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस सीट से इससे पहले वो उतरे थे, हो सकता है कि उसी सीट से उनको उतारा जाए। तो कुल मिलाकर अभी देखिए दूसरी सूची ही जारी हुई है। तकरीबन 150 से ऊपर उम्मीदवार अभी और बाकी हैं जिनकी सूची जारी होनी है, और उन उम्मीदवारों की सूची जब जारी होगी तो ऐसा कहा जा रहा है कि उस सूची में
और भी मुख्यमंत्रियों के दावेदार निकलकर सामने आएंगे। अभी जो सूची निकलकर सामने आई है उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों में सबसे अहम नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का। उनका नाम सामने आ रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय जो कि महासचिव है भाजपा, उनको भी बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। हालांकि चुनाव जीतने के बाद ही ये कुछ संभव हो सकता है दोस्तों। बहुत जरूरी हो जाएगा ये देखना कि केंद्रीय मंत्रियों पर दांव लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में मध्य प्रदेश जीत पाती है। ये एक बेइज्जती वाली बात हो जाएगी दोस्तों अगर भाजपा वहां चुनाव हार गई तो, क्योंकि उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है मध्य प्रदेश जीतने के लिए। अब एक बात को समझिए ना कि जब तक हमें डर नहीं लगेगा, जब तक किसी पार्टी को डर नहीं लगेगा, वो दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव में, विधायकी के चुनाव में क्यों उतारेगी। ये तो सोचने वाली बात है ना। इसको डर नहीं तो क्या कहा जाए। शायद यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान को शायद मालूम हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, तो अभी से ही किनारा कर रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव नहीं जीतेगा, किसको कितनी सीटें मिलने वाली है और किसके ख्वाब पर पानी फिर जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल आसार कुछ अच्छे नजर आ नहीं रहे हैं। आपको इस पूरे खबर को सुनने के बाद क्या वाकई में आसार लगते हैं भाजपा के जीतने के? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।